हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो अगर वजनदारी पर रुपये के पैमाने पे नापा जाए तो इस गाड़ी से ज़्यादा वजनदारी आपको और कोई गाड़ी ऑफर नहीं करने वाली है। सो टुडे वी हैव द न्यू महिंद्रा बोलेरो फेसलिफ्ट का टॉप एंड वेरिएंट B8 और आज अपने पास ये ब्लैक कलर है। इस गाड़ी में यार ब्लैक कलर की ही कमी थी। सो ब्लैक कलर में आपको ज़्यादा वजनदारी मिलेगी। सो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या फीचर्स हैं और ये टॉप एंड वेरिएंट में आपको क्या क्या मिलेगा, आज अपन इसके बारे में बात करेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू स्टार ऑटोमोबाइल्स फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको महिंद्रा का कोई प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यू कैन कॉन्टैक्ट देम। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको न्यू महिंद्रा बोलेरो फेसलिफ्ट का प्राइस बता देता हूँ। सो ये स्टार्ट होती है फ्रॉम 7.99 लाख और आज अपने पास ये टॉप एंड वेरिएंट है। इसका प्राइस है 9.69 लाख एक्स शोरूम। अब महिंद्रा आपको यहाँ पे क्या क्या देने वाला है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इन दिस ब्लैक कलर की गाड़ी एकदम माफिया, एकदम गैंगस्टर, मतलब इतनी बढ़िया दिख रही है। वाइट कलर में भी बढ़िया दिखती थी, बट इन दिस ब्लैक कलर प्रॉपर माफिया फील है। ये गाड़ी ऐसी दिख रही है जिसको शायद जी वैगन वाला भी रुक के सलाम ठोके। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट स्टिल यू कैन अंडरस्टैंड द फीलिंग। अब महिंद्रा ने यहाँ पे क्या क्या अपडेट्स किए हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आप इसका फ्रंट देख रहे हैं। अब आपको यहाँ पे ये नई ग्रिल मिलेगी जिसकी वजह से एक फ्रेश फीलिंग है, बिकॉज बोलेरो बहुत टाइम से आ रही है। सो ये जो चेंजेस किए गए हैं उसकी वजह से आपको एक फ्रेशनेस फील होने वाली है। और ये ब्लैक कलर भी नया है, इससे पहले आपको बोलेरो में ब्लैक कलर नहीं मिलता था। सो ये अभी लॉन्च हुआ है। फ्रंट में सबसे पहले अब आपको ये नई वाली ग्रिल मिलेगी विद दीज क्रोम स्लैट्स और यहाँ पे महिंद्रा का एम्बलम भी है। उसके बाद फ्रंट में हैलोजन हेडलाइट है, हैलोजन टर्न सिग्नल, हैलोजन फॉग लैम्प भी है। और ये इकलौती गाड़ी है जिसमें आपको मेटल का बम्पर मिलेगा और जो पेडेस्ट्रियन सेफ्टी नॉर्म्स को फुलफिल करती है। सो ये एक बढ़िया चीज़ है। सो प्रॉपर मजबूती है और सेफ्टी पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। सो वो एक बढ़िया बात है। सो ये था इस गाड़ी का फ्रंट। अब अपन चलते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ। सो इंजन में आपको क्या ऑप्शन मिल रहा है उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द हुड ऑफ दिस व्हीकल इज़ क्वाइट हैवी। यहाँ पे हाइड्रोलिक स्ट्रट देना चाहिए था, बट अच्छा हुआ नहीं दिया, बिकॉज फिर स्कॉर्पियो एन वाले, थार वाले हर कोई गुस्सा हो जाते। बाकी यहाँ पे पूरे में आपको इंसुलेशन मिलेगी। एंड देन वी हैव द 1.5 लीटर डीजल इंजन। ये 3 सिलेंडर इंजन है, प्रोड्यूस करता है 75 bhp एंड 210 न्यूटन मीटर का टॉर्क। इसमें आपको सिर्फ मैनुअल मिलेगा, नो ऑटोमेटिक। बाकी ये इस गाड़ी का इंजन पे, इसको मैं बंद कर देता हूँ। बाकी अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये 3 सिलेंडर इंजन है तो उतना रिफाइंड होगा कि नहीं, बिल्कुल ही मत सोचो। बहुत रिफाइंड है, बहुत बढ़िया है और बढ़िया परफॉर्मेंस देता है। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ। साइड से यस, अब आ रहा है जी वैगन वाला लुक, बिकॉज अब आपको यहाँ पे अलॉय व्हील मिलेगा। सो प्रॉपर जी वैगन वाला फील है। और चलते हैं अपन इसके व्हील्स की तरफ। सो यहाँ पे आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलेंगे ओनली ऑन द टॉप एंड वेरिएंट, नीचे वाले वेरिएंट में नहीं है। बाकी प्रोफाइल के बारे में बात की जाए, सो इट्स 215/75 R15। सो बढ़िया दिख रहे हैं यार, लिटरली इसकी वजह से ना लुक एकदम नेक्स्ट लेवल दिख रहा है। बाकी यहाँ पे आपको पूरी क्लैडिंग मिलेगी, साइड स्टेप, यहाँ पे सिल्वर ट्रीटमेंट। एंड देन वी हैव द टर्न सिग्नल। एकदम बेसिक वाला ORVM है, इसको आपको मैनुअली ओपन, क्लोज, एडजस्ट सब करना पड़ेगा। और यहाँ पे बेसिक सा एंटेना है। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के रियर लुक की तरफ। रिया से भी यार मतलब बढ़िया दिख रही है। ब्लैक कलर में ना, मतलब हर गाड़ी एकदम अलग दिखती है, एकदम बढ़िया दिखती है। एंड द सेम केसेस है। बाकी ऊपर की तरफ आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप मिलेगा। देन वी हैव द वाइपर एंड वॉशर। डिफॉगर नहीं है, मेरे हिसाब से डिफॉगर देना चाहिए था। जो स्पेयर व्हील है ये आपको एकदम बेसिक मिलेगा, ये अलॉय व्हील नहीं है। सो बेसिक है। इसका प्रोफाइल क्या है, 215/75 R15। सो स्टील व्हील है। उसके बाद यहाँ पे अपने पास हैलोजन टेल लाइट है। देन वी हैव द रियर पार्किंग सेंसर। कैमरा वगैरह नहीं है, सिर्फ सेंसर है। और यहाँ पे स्टेप दिया गया है चढ़ने के लिए, दिस इज़ द एग्जॉस्ट। और वहाँ पे टो हुक वगैरह है। सो ये था इस गाड़ी का एक्सटीरियर। आपको कैसी लगी मेरे को कमेंट से बताइए। एंड अपन चलते हैं इस गाड़ी के बूट की तरफ। सो एक चीज़ मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि ये जो टेलगेट है ना, इस पर थोड़ा रजिस्टेंस देना चाहिए, बिकॉज पूरे टाइम ऐसे बंद हो जाता है। सो थोड़ा रजिस्टेंस इसमें देना चाहिए। बाकी अगर मैं यहाँ पे स्पेस के बारे में बात करूँ, अगर आप सीट को फोल्ड कर देते हैं फिर आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा एरिया मिलेगा। एंड ये जो है ना, दिस इज़ द स्पेयर व्हील कवर, जो बाहर स्पेयर व्हील है उसका कवर है। सो यहाँ पे आपको बढ़िया स्पेस मिलेगा। अब अगर आपको किसी को बैठाना है तो आप इस सीट को नीचे कर दीजिए, 2 लोग यहाँ पे बैठ आएंगे। सो ठीक है, उतना स्पेस तो नहीं है, बट जैसे शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए या फिर बच्चे वगैरह को बैठाना है
तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। सो जैसे भी आपको यूज़ करना है वो आप कर पाएंगे। ऑल्सो यहाँ पे कोई भी फ्रेजाइल चीज़ नहीं है, तो कोई भी चीज़ टूटने वाली नहीं है, मतलब नाजुक सी नहीं है। सो वो एक बढ़िया चीज़ है। सो यहाँ पे आपको जो भी रखना है वो आप आराम से रख पाएंगे। सो ये था इस गाड़ी का बूट। एंड अब अपन चलते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। सो यहाँ पे आपको बेसिक सा हैंडल मिलेगा विद द सिल्वर ट्रीटमेंट, और इंटीरियर आप देख रहे हैं ये पूरा आपको मतलब एक तरीके से सॉफ्ट टच मिलता है। यहाँ पे ब्राउन ट्रीटमेंट, विंडो कंट्रोल्स, यहाँ पे हैंडल वगैरह। अब आगे वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, मेरी हाइट है 6 फीट। साइड पैसेंजर्स के लिए आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेगा। एंड ऑल्सो ऑन द टॉप एंड वेरिएंट आपको लेदरेट अपहोल्स्ट्री मिलने वाली है। सो ये एक कमाल की चीज़ है और इसकी वजह से इंटीरियर काफ़ी प्रीमियम फील हो रहा है। ना अपन चलते हैं अंदर की तरफ। सो लुक एट दिस, मेरे पास यहाँ पे डिसेंट एरिया है, उसके बाद नीचे डिसेंट एरिया है, उतना ज़्यादा नहीं है बिकॉज यहाँ पे एक मेटल रॉड है जिसकी वजह से मैं पैर बहुत ज़्यादा आगे नहीं कर पा रहा हूँ। बाकी अंडर थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा है। अगर मैं हेडरूम के बारे में बात करूँ, सो हेडरूम भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। सीट की कुशनिंग, कंफर्ट, रिक्लाइन एंगल, ऑल ऑफ दैट इज़ गुड। ऑल्सो कंपेयर टू द पीपल सिटिंग ऑन द फ्रंट, मैं उनसे ऊपर बैठा हूँ तो चारों तरफ यार बढ़िया तरीके से दिख रहा है और ग्लास एरिया वगैरह भी काफ़ी अच्छा है। एंड इन टर्म्स ऑफ विथ यहाँ पे आप 3 अडल्ट को आराम से बैठा लेंगे बिकॉज काफ़ी अच्छी विथ है। बाकी यहाँ पे एक बेसिक सा हैंडल है, एटलीस्ट ऑन द टॉप एंड वेरिएंट थोड़ा बेटर देना चाहिए था। एडजस्टेबल सीट बेल्ट नहीं है। बाकी यहाँ पे मैगजीन होल्डर, सेंटर में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, बाकी ये पूरे सीट बेल्ट के लिए दिया गया है फ्रंट वालों के लिए। सो फिट एंड फिनिश कुड हैव बीन बेटर। बाकी सेंटर में कोई भी हम वगैरह नहीं है, मतलब एकदम हल्का सा है, सो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऊपर की तरफ फ्रंट में आपको यहाँ पे लाइट मिलेगी, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी ग्लास एरिया एंड ऑल इज वेरी गुड। सेंटर में ये सोफे जैसा आर्मरेस्ट भी दिया गया है। सो इसमें कोई कप होल्डर नहीं है बट बढ़िया है, अच्छा सॉफ्ट सा है। सो सीटिंग वगैरह काफ़ी कंफर्टेबल है एंड विद दिस लेदरेट अपहोल्स्ट्री काफ़ी प्रीमियम फील हो रहा है। अपन चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी का की फॉब दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आपको टिपिकल महिंद्रा का की फॉब मिलेगा जो कि काफ़ी प्रीमियम फील होता है। यहाँ पे महिंद्रा का एम्बलम, उसके बाद क्रोम का यूज़ किया गया है। देन वी हैव फ्लिप की और यहाँ पे लॉक अनलॉक एंड फॉलो मी। सो बढ़िया फील होता है। बाकी दूसरी वाली चाबी में आपको कोई भी कंट्रोल्स वगैरह नहीं मिलेंगे, सो वो एक चीज़ है, और कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह नहीं है। बाकी स्टार्ट करते हैं इसके डोज से। सो अगेन ये पूरा आपको सॉफ्ट टच मिलेगा। दिस इज़ हार्ड प्लास्टिक। सिंगल बॉटल आप यहाँ पे रख लेंगे जो कि एक बढ़िया बात है। इल्यूमिनेटेड की स्लॉट है, सो नाइट टाइम में आपको होल ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पे हेडलाइट एडजस्टमेंट, उसके बाद स्टार्ट स्टॉप फॉर बेटर फ्यूल इकोनॉमी। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट नहीं है बट चलो ठीक है। लेदरेट अपहोल्स्ट्री है। अपन चलते हैं अंदर की तरफ। अब जैसे ही आप इस गाड़ी के अंदर बैठेंगे आपको जो फीलिंग आने वाली है ना, दैट इज़ ऑन अनदर लेवल बिकॉज एकदम पतला सा डैशबोर्ड है। सो आपको आगे की तरफ, साइड की तरफ पूरा दिखता है। उसके बाद पूरा बोनेट विजिबल है, हाई सिटिंग पोजीशन है। सो काफ़ी बढ़िया आपको यहाँ पे फीलिंग आने वाली है। और स्टार्ट करते हैं इसके स्टेयरिंग से। सो बेसिक स्टेयरिंग है, यहाँ पे आपको सिल्वर ट्रीटमेंट मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे ऑडियो कंट्रोल्स भी है, ये पहले नहीं आते थे। सो अब आपको यहाँ पे मल्टीमीडिया कंट्रोल्स मिलेंगे। देन वी हैव द हेडलाइट कंट्रोल और यहाँ पे वाइपर कंट्रोल्स दिए गए हैं। स्टेयरिंग में आपको कोई भी एडजस्टमेंट वगैरह नहीं मिलने वाला है। सो जैसा है उतने से ही काम चलाइए। बाकी यहाँ पे आपको ये हल्की सी वुडन फिनिश मिलने वाली है। अपन आते हैं इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। सो ये पूरा डिजिटल है। इसके नीचे वाले वेरिएंट और ये टॉप एंड वेरिएंट में आपको ज़्यादा फीचर्स मिलेंगे। इसमें ऑन द बेस एंड द सेकेंड बेस वेरिएंट उतने ज़्यादा फीचर नहीं है। सो इसमें क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले TPMS, इसमें आपको स्पेयर व्हील का भी प्रेशर बताया जाता है जो कि अपन महंगी सी महंगी गाड़ियों में नहीं देखते हैं। सो ये कमाल की चीज़ है। सो आपके पाँचों टायर का प्रेशर आपको पता रहेगा। उसके बाद यहाँ पे ओडोमीटर, डिस्टेंस टू एम्प्टी, क्लॉक, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें हैं, और वार्निंग लाइट्स वगैरह। सो काफ़ी बढ़िया है, रीड वगैरह करने में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पहले जो यहाँ पे आपको चीज़ें मिलती थी उनको अब यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है। सो वो एक बढ़िया चीज़ है। यहाँ पे हैजर्ड लाइट, देन वी हैव वुडन फिनिश हेयर ऑल्सो एंड कंपेयर टू द प्रीवियस वर्जन अब आपको यहाँ पे 7 इंचेस का एंड्रॉयड बेस्ड इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। सो बढ़िया है, कंपनी की तरफ से आ रहा है, बाहर से कुछ भी लगवाने की ज़रूरत नहीं है। सो बढ़िया सिस्टम है। इसका टच रिस्पॉन्स वगैरह भी बढ़िया है। यहाँ पे USB और यहाँ पे एक और टाइप C का इनपुट दिया गया है। सो
बढ़िया सिस्टम है, आराम से आप यूज़ करिए और आपकी वारंटी वगैरह भी वॉइड नहीं होगी कंपनी की तरफ से। सो ये एक बढ़िया चीज़ अब आपको यहाँ पे मिलने वाली है। उसके बाद मैनुअल एसी कंट्रोल्स हैं। अब इसमें आपको सिर्फ 3 लेवल मिलते हैं, बट तीसरे लेवल में यार ये एसी इतना तेज़ हो जाता है कि आप देखिए, बहुत बढ़िया कूलिंग है। सो दैट्स वेरी गुड। दिस इज़ फॉर द डिफॉगर। उसके बाद 12 वोल्ट, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है। दिस इज़ द गियर लीवर। गियर लीवर एटलीस्ट ऑन द टॉप एंड वेरिएंट थोड़ा प्रीमियम करना चाहिए था। बाकी यहाँ पे मैट के साथ आपको 2 कप होल्डर मिलेंगे। सारे विंडो के कंट्रोल सेंटर में, यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा एरिया मिलेगा। उसके बाद ग्लव बॉक्स के अंदर एकदम थोड़ा सा एरिया है, यहाँ पे मैनुअली डिमिंग IRVM है। उसके बाद इसमें कुछ भी नहीं है और इसकी क्वालिटी एकदम बेसिक फील होती है। बाकी यहाँ पे अगेन कुछ भी नहीं है। देन वी हैव द लाइट्स हियर एंड कमिंग टुवर्ड्स द सेफ्टी फीचर्स। सो ये गाड़ी बहुत ज़्यादा सेफ तो नहीं है बिकॉज पुराना आर्किटेक्चर है और पुराना सब कुछ है। सो वो एक चीज़ है, इवन दो दिस इज़ अ न्यू व्हीकल, बट प्लेटफॉर्म वगैरह तो एक तरीके से पुराना ही है। सो यहाँ पे आपको डुअल एयरबैग्स, ABS और EBD मिलेगा। दैट्स इट। सो ठीक है, बिल्ड क्वालिटी वगैरह एकदम सॉलिड है, बट सेफ्टी के बारे में उतना पता नहीं है। बाकी अब बात करते हैं कि आपको ये B8 वेरिएंट लेना चाहिए कि नहीं। ठंड के मौसम में भी जो गर्मी का एहसास करा दे वो होता है ब्लैक कलर। सो ये है महिंद्रा बोलेरो का B8 वेरिएंट इन दिस ब्लैक कलर। गाड़ी बहुत सुंदर दिख रही है। अगर आपका ऐसा काम है जिसमें आपको एक रोबस्ट गाड़ी चाहिए, एक मजबूत गाड़ी चाहिए, एक रफ एंड टफ गाड़ी चाहिए, फिर मैं कहूँगा दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन। एंड विद द टॉप एंड वेरिएंट आपको प्रीमियमनेस भी मिलने वाली है। सो अगर आपको रफ यूज़ करना है आप वैसे भी यूज़ करिए, और अगर आपको कभी पर्सनल यूज़ भी करना है वो भी आप इस गाड़ी के साथ कर पाएंगे। सो दोनों क्राइटेरिया की गाड़ी थोड़ा सा फुलफिल कर देती है। और प्राइसिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छा है, इंजन काफ़ी अच्छा है, इंटीरियर अच्छा लगता है, प्रीमियम लगता है विद द लेदरेट अपहोल्स्ट्री, बढ़िया लग रहा है। सो आपको ये ब्लैक कलर कैसा लगा मेरे को कमेंट से बताइए, और देसी G-Wagon आपको कैसी लगती है ये भी आप मेरे को कमेंट से बताइए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा। एंड सो नेक्स्ट वीडियो, बाय।